भैया जी गैंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रतीक त्रिवेदी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आपके बीच में हाजिर। जी हाँ, जो राइट हैंड में जो आप दृश्य देख रहे हैं वो संसद के, और वहां पे बहस चल रही है। कुछ देर पहले प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी। यकीनन शिक्षा वो सीढ़ी है जब समाज में बदलाव लाया जा सकता है, या बदलाव लाने की एक सीढ़ी है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं वहां पर। यह भी कहा गया कि बजट को लेकर बात हुई, शिक्षा के बजट की बात प्रियंका गांधी ने उठाई, और यह भी कहा कि 1,32,00,000 करोड़ रुपए तो नीट के से ले लिए जाते हैं, जबकि बजट जो है 1,4 लाख करोड़ का। यह भी बात कही गई। इस पर भी बात हुआ कि भरोसा टूटा है। इस पर भी बात हुई कि हम ट्रांसपेरेंसी पर भी बात हुई। तमाम सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन एक सवाल, जब वो भाषण कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि आपको अपनी कमेटी में, सलाहकार कमेटी जो बनाई, हाई पावर टास्क फोर्स जो बनाई है प्रधानमंत्री ने शिक्षा में, उसमें उन्होंने कहा कि आपको सलाहकार बदलने चाहिए। और उसमें उन्होंने एक टिप्पणी करी कि गौमूत्र विशेषज्ञ, आपकी उसमें कमेटी में एक गौमूत्र विशेषज्ञ। हालांकि बहस आज इस पर हो नहीं रही है। बहस इस पर है कि शिक्षा में आमूलचूल बदलाव और उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कदम, और जो बहस हो रही है उसमें क्या कुछ सारगर्भित निकल पाया। बहस इस पर है। लेकिन आप ये कहें कि फिर आपने ये सवाल क्यों उठा लिया प्रतीक जी? सवाल मैंने इसलिए उठाया कि जब आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो शिक्षक के ऊपर सवाल जब उठा देंगे तो शिक्षा पे कहां पहुंच पाएंगे? आप पहुंचना कहां चाहते हैं, पहले ये तो तय हो कि शिक्षक पे ही सवाल है आपका। वो शिक्षक जो आईआईटी मद्रास में हैं, और उनकी एक फहरिस्त है। अगर मैं उनकी डिग्रियां पढ़ूं, अगर आप कहेंगे मुझे इजाजत देंगे तो मैं उनकी डिग्री भी पढ़ सकता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमएस पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 2001 में आईआईटी मद्रास के फैकल्टी के रूप में शामिल हुए। 2022 में इसके निदेशक बने। वे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और वीएलएसआई डिजाइन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। डीआरडीओ से संबंध है। जर्नल्स में 150 से अधिक छपे हुए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों की लगभग 50 परियोजनाओं का सफलतापूर्वक समन्वय करते हैं। और आपने सिर्फ एक तमगा देके संसद में गौमूत्र की बात, सवाल तो गौमूत्र पे बहस चली जाएगी उधर में, लेकिन बहस मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ शिक्षक पे रहना चाहता हूं। शिक्षा पर क्योंकि बात हो रही है, आप शिक्षक पर बात लगाएंगे, प्रश्न उठाएंगे, और शिक्षा पर बात करना चाहते तो कहां तक पहुंचेंगे, और कहां पहुंचना चाहते हैं यह भी सवाल आ जाएगा। प्रभात जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, अनुरुद्ध प्रताप जी बीजेपी के, धर्मेंद्र यादव जी जो शिक्षक भी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जो डीयू यूनिवर्सिटी से हैं, खुद आप प्रोफेसर हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं प्रभात जी, मेरा प्रश्न ठीक है या गलत? हो सकता है मैं गलत भी सोच रहा हूं, क्योंकि आजकल ये भी प्रश्न है और इसको सही कर लेना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त किया जाए। जी नहीं, प्रभात जी। आप गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा मानना है। तब तो फिर आपके बारे में कुछ और लोग कह देंगे, नहीं आप ये कहिए जो गलत है। सुनिए ना, अब बड़ाई भी आपको बर्दाश्त नहीं होती। अब हमने किसी को ईमानदार कह दिया, वो गुस्से में आ गए, हम ईमानदार कैसे कहा। मैं सच्चाई दिल से कह रहा हूं, आप गलत नहीं हो सकते। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में कौंध रहा था जब रास्ते में मैं आ रहा था आपके स्टूडियो तक। आज का बिल बहुत महत्वपूर्ण है, आप भी मानते हैं, इस पैनल में खड़े सारे लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बिल पर जब चर्चा हो रही है, फ्लोर ऑफ द हाउस, सारे लोग बोल रहे हैं। मैं दो चेहरे की तलाश कर रहा था, वो दो चेहरा मुझे दिखा नहीं। हो सका आपको दिखाइएगा एक बार। इस देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखे, इस देश के गृह मंत्री नहीं दिखे। आखिर क्यों? आपकी गंभीरता नहीं है, आपके अंदर संवेदना नहीं है। आपने ही तो कहा था ना प्रधानमंत्री जी, रात के 12:30 बजे वीडियो बनाई थी और आपने बड़ा खेद प्रकट किया था, जेनजी से आह्वान भी किया था, माय डियर फ्रेंड्स। वैसे ये बात आप उसका भी आप मजाक बनाते हैं। नहीं मजाक नहीं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री के कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना चाह रहे। भाई 30 करोड़ आदमी देख रहा है, तो दिल का एंगल और कौन सा एंगल की बात हो रही है? सुनिए, अब आपने बेमतलब छेड़ा है। मैं चाहता नहीं हूं आज भटके विषय। अब आप कहिएगा तो वो रेडियो पे आते हैं और भाजपा ही उनको टीवी पे सुनते हैं। अब ये सब चीजें आप मत बुलवाइए मेरे से। अभी बात जिस मुद्दे पे है उस पे रहने दीजिए।
बात मेरी ये थी कि प्रधानमंत्री जी आए, इस देश के प्रधानमंत्री है, उनके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, और उनको आज हाउस में बैठ के सुनना चाहिए था कायदे से, अपने पक्ष वालों को भी, और जो विपक्ष में लोग खड़े होकर के इस बिल के समर्थन में या विरोध में बात कर रहे हैं, टेकिंग यू प्रभात जी, लेकिन नहीं, एक बात कह के मैं खत्म कर दूं, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है। बिल पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया। मैं कहता हूं आप 10 नहीं 20 घंटे का समय तय कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल है, देश के भविष्य का प्रश्न है, लेकिन 10 मिनट तो तय हो। AK-47 चलाने वाला कौन था, उसको आदेश देने वाला कौन था, गलत था, और दिल्ली के अंदर पैलेट गन चलाने वाला कौन था, गलत था, कौन, फिर गलत था तो फिर जवाबदेही किसकी? ये छुट भैये जवाब देंगे, जैसे चंदा चोरी में 2-4 छुट भैये को पकड़ के जवाब मांगा जाएगा। प्रभात जी, जवाब मांगा जाएगा निश्चित तौर से, मांगे तब तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हाउस में आए। बिल्कुल, अब आप निश्चिंत रहिए, लेकिन हाउस में आइए ना, लेकिन मेरा क्यों रहे हैं? बिल्कुल जवाब मांगे, पैलेट गन पर भी, और AK-47 की क्या जरूरत थी, इस पर भी सस्पेंड हुआ, लेकिन उसके बाद भी सवाल और इस अपने पर आप में कायम है, 600 सवाल कायम है, प्रभात पकड़ के हिरासत में डाल दिया, सवाल कायम जिसमें 339 बच्चे थे, लेकिन और आज छोड़ा किस कारण से? प्रभात, लेकिन तुम्हें पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। क्या दिखी आंख, जरा समझा दीजिएगा। तुमने कहा कि मैं आज विषय पे रहना चाहता हूं, मैं आज बिल्कुल विषय पे रहना चाहता हूं। शिक्षा के स्तर, शिक्षक, तो 2024 में कानून आया था, बिल्कुल मैं उसी में रहना चाहता हूं जी। तो शिक्षक का अपमान कर रहे हैं, शांति हो जाए। शिक्षक का अपमान। पहली चीज यह है कि मुरझाए हुए मुंह से और क्या कहते हैं सूखे हुए होठों से कभी कुछ नहीं हो सकता है। इन दोनों भाई बहनों के साथ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जी का हालत यह हो गया कि मुद्दा उनके हाथ से छीन गया, तो अनर्गल प्रलाप कुछ ना कुछ अभी कल तक सारा दिन किए, आज इनका झूठ मैं एक्सपोज करता हूं। आपके दर्शक देख रहे होंगे, बड़े बुद्धिमान दर्शक हैं। 22 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, एक एक झूठ इनका एक्सपोज करता हूं। और नीट के फॉर्म में कितना पैसा लिया जाता है, फॉर्म फिल करने के लिए 1700 रुपए लिया जाता है। 1700 को 22 लाख से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, लगभग 3000 करोड़ के आसपास होता, तो कहां 1.5 लाख करोड़ रुपया ले लिया गया, एक झूठ। दूसरा, इन्होंने कहा कि एनटीए जो बड़ा बेकार संस्था है, ये संस्था है, वो संस्था नहीं बनना चाहिए था। तो 2010 में आपकी सरकार ने टास्क फोर्स का गठन क्यों किया था, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने क्यों रिकमेंड किया था, 2013 में पुनः टास्क फोर्स क्यों बनाया गया था एनटीए के गठन को लेके, पहली चीज। फिर आप कहते हैं कि नीट अच्छा नहीं बुरा, अगर नीट अच्छा हो बुरा बात है, आपके लिए बुरा है, तो नीट 2013 से कंडक्ट क्यों कराया गया? आपके टाइम पे पेपर लीक हो तो बड़ा अच्छा है, मतलब 2004 से 2014 के बीच में 68 पेपर लीक होते हैं। राजस्थान के अंदर आपका मुख्यमंत्री होता है जिसका डिप्टी सीएम कहता है कि ये जो पेपर लीक वाले जादूगर 1919 पेपर लीक होते हैं। कर्नाटका में पेपर लीक वर्तमान सरकार में होता है, केरला में होता है। हम लोग कोई पीछे की बात नहीं करना चाह रहे, हम लोग चाह रहे छात्र हित की बात करना और छात्रों की बात करना। और ये आईआईटी के डायरेक्टर को पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, उसकी कम से कम निंदा, मतलब निंदा कर रहे हैं बैठ के आप। अरे बीएलएसआई का फुल फॉर्म राहुल गांधी जी बता। निंदा होती तो आलोचना, मतलब आलोचना छोड़िए, मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, ये मजाक उड़ाते हैं, हाँ, ये मजाक उड़ाते हैं। आप उपहास मत और करिए, दूसरी चीज, आलोचना करिए लेकिन उपहास मत करिए। ये मजाक उड़ाते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं। अरे साहब, आईआईटी का फुल फॉर्म राहुल गांधी को नहीं पता होगा। मैं यहाँ रोक रहा हूँ, बीएलएसआई का फुल फॉर्म नहीं पता होगा राहुल गांधी। मैं 10 सेकंड और लूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी को इन्होंने कहा कैमरे का एंगल। अगर प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के 140 करोड़ के दिलों में बैठते हैं, इसलिए बार बार चुने जाते हैं, और राहुल गांधी को और कांग्रेस को लोगों ने अपने दिल से निकाल फेंका है, इसलिए बिल्कुल नहीं उनको पसंद करते लोग। प्रभात जी, बस 2 बातें बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, जिस एनटीओ पर ये जोर दे के बोल रहे थे ना, जोर दे के, हाँ, बड़ा जोर दे रहे थे, उछल उछल के बोल रहे थे। इनको पूछे 47 लोगों को निकाला, सैंक्शन सीट कितनी है? 34। अरे आप ये लोग कौन थे? अरे रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। एनटीए भाई फिर अगर बोलिएगा फिर वही बात होगी। फिर आप चाहते हैं सरकार ने किया था, नहीं किया था कि विमर्श 2010 में मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने किया था, नहीं किया था, इतना बता दीजिए बस, और कुछ मत बताइए। मैं पूछ रहा हूं, बता दीजिए, मैं चुप रहूंगा सारा डिबेट में। फिर प्रतीक भाई, तो फिर ऐसे ही डिबेट चलेगी क्या? नहीं ऐसे नहीं चलेगी। हाँ, मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा है। ये आउटसोर्सेज लोग कौन है भाई? और सुनिए दूसरी बात, डीजी को हटा दिया, शिक्षा मंत्री को दबाव में आकर के मजबूरन, वो अलग बात है कि ये लोग तो बलात्कारियों को भी माला पहनाते हैं। शिक्षा मंत्री कौन सा तीर मार दिए थे भाई? पाकिस्तान कब्जा करके आए थे कि उनको माला पहनाया जा रहा था। अरे लीक करवाया था वो व्यक्ति।
व्यक्ति बलात्कारी शब्द लीक क्या के है? कारण ये बिल्किस बानो देश के छात्रों के हित की केस चर्चा में करने आए हैं। बलात्कारियों देश को के माला छात्र- पहनाने वाले देश के आज छात्र के हित की आज चर्चा करने धर्मेंद्र आए हैं। नहीं धर्मेंद्र प्रधान को माला पहनाने बिल्कुल का क्या मतलब? बिल्कुल 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 धर्मेंद्र मैं- प्रधान वो व्यक्ति है जिसने नहीं, देश मेरी में बात पूरी नहीं हुई है। नेशनल मेरी लागू बात किया। पूरी नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान वो व्यक्ति है दोनों को रोकना। जिसने नीट बोलने नहीं दिया। एनडीए में दोनों दिया। को आपकी रोकना। सरकार दोनों 2024 का काम दोनों नहीं। को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। प्रभात प्रभात चेयरमैन क्यों बैठा है? दोनों को संगी है, दोनों को रोक रहा हूं। बिठा रखा है। तुम्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानूं मेरे सवाल मैं बहस को रोक रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी बस एक 10 सेकंड मैं देता हूं सेकंड बोलेंगे 10 सेकंड ये बोलेंगे बाकी लोग बोल लीजिए फिर रजिस्ट्रेशन एक क्यों चीज नहीं बार-बार करवाते? संग का ये तो आम नहीं नाम होता है। लेने से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं गुनाह है। करवाते? बिल्कुल नहीं गुनाह है, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल क्यों नहीं गुनाह करवाते? बिल्कुल गुनाह पाकिस्तान नहीं का व्यक्ति है अरे कोई। बिल्कुल गुनाह नहीं है जी जी मुझे मालूम जी, है आप इन्हीं जी दोनों लोग से बुलवाएंगे क्या? नहीं आप चिंता ना करें मुझे आप मालूम देखिए है आप बोले मैं आज जो लोकसभा में बहस हो रही थी, इस बहस के परिप्रेक्ष्य को समझना है। हम पहली बात तो आम आदमी पार्टी से हमने बार बार बोला है, अगर पेपर लीक या इससे रिलेटेड जो भी सख्त से सख्त कानून बनेंगे, हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। ये चीज डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले की चीजों को भी डिस्कशन में लाना चाहिए। 2024 में डॉक्टर के राधाकृष्णन की जो तत्वाधान में कमेटी बनी थी, 20 जून 2024 को वो काम करना शुरू की थी और 21 अक्टूबर 2024 पे उसने अपना काम कंप्लीट करके दिया था। 101 रिकमेंडेशन दी गई थी। प्रतीक जी, कितनी रिकमेंडेशन फॉलो की सरकार ने? नील बटे सन्नाटा। 100 एक सेकंड follow किया उसमें। प्रतीक जी 100 प्रतीक जी recommendation। ये दिस ये इज लोग केवल fake प्रतीक जी मुझे narrative क्यों नहीं लेके बात आते हैं। ये कोई आप तरीका अपने नहीं, state ये कोई तरीका नहीं है। education मैं अपनी minister बात को कंप्लीट resign कर नहीं दूंगा, करा। मुझे बात बस कंप्लीट अब आप बोलिए 101 मैं पूरे तथ्यात्मक रूप से बोल रहा हूं। 101 रिकमेंडेशन दी गई थी, ढेला भर को रिकमेंडेशन नहीं लगी गई थी। फॉर एग्जांपल मोबाइल एग्जाम बसेस सेटअप करना, सीबीटी सेटअप करना, स्टीयरिंग कमेटी बनाना, ऑडिटिंग मॉनिटरिंग करना, 1000 प्लस गवर्नमेंट कंप्यूटर टेस्टर, एक भी सरकार ने इन रिकमेंडेशन पे काम नहीं हुआ। फलता क्या हुआ प्रतीक जी? आप जितने कानून ले आइए, अगर उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ही आप देखिए, 27 जुलाई को क्या हुआ? अनु ग्रोवर जी की कोर्ट स्थापित हुई। किसके लिए? नीट फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, नीट के पेपर पे जवाबदेही के लिए। क्या हुआ? सीबीआई का वकील ही गायब हो गया। इतने बेशर्म लोग हैं ये लोग। नीट जैसे पेपर लीक में सीबीआई का वकील ही अपीयर नहीं हुआ और वो पोस्टपोन हो गया। कहां से फास्ट ट्रैक कर देंगे जब इनकी नीयत में खोट है? इनकी नीयत में खोट है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट करके क्या करेंगे? अपने कोर्ट संजीव मुखिया को ये लोग मास्टरमाइंड बनाते थे। 2024 में आप यहाँ पर लाभ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो मास्टरमाइंड क्लीन चिट मिल गया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अच्छा, में क्या CBI बोला को कि clean इसके chit ऊपर देने कोई लग गई आरोप है। नहीं है। किस तरह के और निर्लज्ज लोग हैं। इनकी पहले दिन से मंशा है कि किस तरीके से पेपर लीक पे कोई इनको ढेला भर स्टूडेंट्स की नहीं पड़ी थी। 21-25 दिन तक कोई आदमी भूख हड़ताल पे बैठता है। मैं एक सवाल आपके कौन से नेता वहां मिलने गया आपके था? मुताबिक अगर आप इतने कंसर्न नहीं आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? किसी इनकी रिकमेंडेशन लागू होनी चाहिए ना। 101 रिकमेंडेशन थी, क्यों लागू नहीं हुई? राइट, इतनी तो बात है ना। 2-2.5 साल हो गया ना। भाई यही सवाल हाँ, बना, जी। कुल मिला के सवाल ये बना ना। 2-2.5 साल क्या पहले। और फायदा? दूसरा जी प्रतीक जी, हाँ जी सौरभ, मैं ये भी कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं सबके पास। सौरभ, देखिए प्रतीक जी, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी किसी भी देश का बुनियादी ढांचा होता है। बिल्कुल। और शिक्षक जो है वो समाज को मजबूत करता है, बिल्कुल। शिक्षार्थी अपने भविष्य को शिक्षा के माध्यम से मजबूत करता है और शिक्षा समाज और मनुष्य दोनों को मजबूत करती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब हमारे देश के अंदर गुरु को, हमारे देश के किसी भी विश्व के अंदर गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है, भगवान से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर जो है वो गुरु का स्थान होता है। आज मुझे देख करके बहुत कष्ट हुआ। मैं भारत एक लोकतांत्रिक देश के अंदर जिस प्रकार से संसद के अंदर बहन प्रियंका गांधी, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उनकी भाषा निम्न स्तर की थी, किसके लिए? इस देश समाज को जोड़ने वाले एक शिक्षक के लिए। वो व्यक्ति जो शिक्षा के माध्यम से तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके और अपने खुद को भी मजबूत किया, तमाम आईआईटी से पढ़ करके, और उसके बाद शिक्षार्थियों को भी मजबूत कर रहा है। अगर आप उनको संसद, जो कि इस देश का सर्वोच्च सदन है, वहां खड़े होकर के अभद्र भाषा का उनके लिए प्रयोग किया जाएगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए शर्म भी आनी चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। इस देश के अंदर जहां पर आप शिक्षा बात कर रहे हैं, शिक्षा की, शिक्षा के लिए आज आप 5 दिनों से आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दी। शिक्षा के लिए आप जो है चाह रहे थे कि संसद के अंदर जो है पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें फिर चर्चा हो। आज जब सब कुछ हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जब शिक्षा पे चर्चा करनी है तो आप
शिक्षकों को गाली देंगे? शिक्षकों को गाली दे करके आप शिक्षा पे चर्चा करना चाहेंगे? उन शिक्षार्थियों को, उन युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर देखो, शिक्षकों को गाली दे करके आप किस प्रकार से नीट का एग्जाम मजबूती से दे सकते हैं? गाली, या तमाम मैं गाली नहीं कह रहा हूं, नहीं, वो गाली है एक तरह से। उपहास। देखिए उपहास नहीं होना चाहिए। नहीं, जी, अगर इस तरह की उपहास अभद्र नहीं होना भाषा, चाहिए। नहीं, बिल्कुल। उपहास होगा उनके लिए, लेकिन जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए क्या संदेश जाएगा इस देश के अंदर? और मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार से बार बार आप कह रहे हैं कि वहां पर गोली किसने चलाई है, किसने, अरे इस देश ने तो वो भी देखा है कि उनके सुरक्षा कर्मी से ही कांग्रेस की, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। तब क्या कर सकते हैं? राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है इस देश के अंदर, अपने ही देश के अंदर हो जाती है। अगर किसी से गलती हुई है, सरकार उनसे जवाब मांग रही है, जवाबदेही उनकी बनेगी। इस देश के अंदर छात्रों और युवाओं को उनका अधिकार है आंदोलन करना, उस आंदोलन के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। 10 सेकंड नहीं दूंगा मैं, पर 5 सेकंड के बाद एक बस 5 सेकंड। मेरे भाई ने एक लाइन माफी मांग लो 5 सेकंड में। अरे माफी मांग लो 5 सेकंड में। अरे माफी मांगे, वो तो सदन में नहीं है। माफी मांग लो। सदन में नहीं है। प्रियंका गांधी जी के बयान के लिए माफी सदन में मांग नहीं लो। है। चुप कर प्रियंका भाग। गांधी जी के बयान के लिए जो माफी मुंह मांग चुरा लो। है। 5 शिक्षा सेकंड के में मुद्दों यही से कर माफी सकते हो। मांगे। देश माफ कर देगा, छात्रों 5 से तो सेकंड में माफी लाठियां मांग और लो। बैलेट गन 5 चलाता है कि सेकंड में 47 माफी वो मांग मांगे। लो। मैं तो कहूंगा माफी आपको, वो मांगे। अगर कांग्रेस मैं को सबको सुना बचाना था। चाहते हो, अगर सुनने की इस देश के क्षमता अंदर नहीं है। कांग्रेस का थोड़ा भी अरे जब आईना अस्तित्व बचे दिखाऊंगा, तो भागोगे। तुरंत माफी मांगिए। शिक्षक अरे समाज से माफी वो मांगे जो इतने शिक्षक बड़े समाज मुद्दे से पर माफी मांगिए। प्रोफेसर बोलना पड़ेगा ना। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, तुम डिक्टेट नहीं करो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, मैंने आपको टाइम दिया, मैंने आपको टाइम दिया। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप इनसे ले लो टाइम इनका। इसके बाद किसी भी क्षेत्र के बुनियादी सुधार में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आदमी की नियति है और नैतिकता है। बिल्कुल उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है शिक्षा में सुधार के लिए, इनकी नियति मैं बताता हूं। 2012 में बजट का 5.04% सिर्फ शिक्षा पे खर्चा होता था। आज हालत यह है कि 2.5% हो गया, आधा हो गया। अब आप मुझे बताइए, जब सरकार बजट ही नहीं देगी, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर पैदल चल के जाएंगे सुधार करने, पेपर पैदल लेके जाएंगे, सेना के हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कहां से भरेगा? अब पैसा ही नहीं देना है, उन्हें सुधार करने की जरूरत समझ में नहीं आती है। ये भाजपाई कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस देश के छात्र नौजवान जब जंतर मंतर पर आए, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी मांग की कि जो शिक्षा मंत्री है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इससे आप भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूं। इस पैनल में कोई भी नहीं होगा जो सहमत ना हो, और बीजेपी खुद सहमत हुई क्योंकि इस्तीफा दिलवाया। एक छोटी सी मांग के लिए बच्चे आए और उन्होंने बच्चों के साथ क्या सलूक किया? बच्चों की, सुनिए पहले, बच्चों की छाती पे पैलेट गन चलवा दिया। भाई आप पीडीए समाज की बात करते हैं, अरे सुन लो भाई, पीडीए समाज के व्यक्ति पीडीए की राजनीति करते हैं। मैं दे दूंगा। बच्चों की छाती पर पैलेट गन से गोलियां चलवा दिए। यह इनकी नैतिकता है, यह इनकी संवेदनशीलता है, यह इनकी जवाबदेही है। जांच के बाद बच्चों पर रिपोर्ट आने सुन दीजिए। लीजिए, रिपोर्ट आ चुकी है, वीडियो दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पैलेट गन से छाती पर गोली मार दी, पैलेट गन से उनके आंख फोड़ दिए और डंडे से उनके हाथ तोड़ दिए, डंडे से उनके पैर तोड़ दिए और पुलिस ने डंडे से उनके सर फोड़ दिए। ये क्या 47 गोलियां चलवाई गई बच्चों पर? इस देश के युवा अगर गोलियां खाने के लिए खड़े हो जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था की बात कैसे होगी? ये पूरी बेईमानी है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए सरकार की। ये कोई सुधार चाहती नहीं। 152 बार पर्चे लीक हुए, 152 बार। जब बिल आ गया 2024 में, बिल आने के बाद भी 2026 में नीट की परीक्षा लीक हुई और 22 बच्चों ने अपनी शहादत दी, आत्महत्या कर दिया। दामन तो आपका भी साफ नहीं है। शिक्षा माफिया को पालने पोसने वाले, दामन तो आपका भी साफ नहीं है। शिक्षा माफिया को पालने पोसने वाले आपकी सरकार का दामन साफ नहीं है, माफ करिएगा। मैंने कांग्रेस को भी रोका, आपको भी रोका, मैंने कांग्रेस को भी रोका। सर कांग्रेस को भी रोका। जी जी हाँ जी। नमस्कार भैया जी, आपको भी, सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को भी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आज पहले बधाई देना चाहूंगी पूरे भारत को, पूरे भारत की बेटियों को, शर्मिला धनखड़ और जो मीराबाई चानू ने जो आज गोल्ड मेडल अर्जित किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैं उसके लिए पूरे भारत को बधाई देना चाहूंगी। और ये बधाई इसलिए बनती है क्योंकि ये है भारत की सोच और ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि युवा केंद्र बनते हैं, खेल के ऊपर बजट बढ़ता है, जो असली खिलाड़ी है उसको ये मिलता है और यही है हमारा युवा, ये है भारत की बेटी और ये है भारत का युवा। अब आते हैं बात आज की जो बात हुई, मैं बिल्कुल नहीं टोकी थी आपको।
आपको बिल्कुल नहीं डोगी थी। जो बात हुई, मेरा सर शर्म से झुक गया। एक शिक्षिका होने पे मुझे जो गर्व होता था, आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और क्या आप कांग्रेस की मानसिकता की बात कर रहे हैं? पूरे 60 साल से ऊपर में कितने आईआईटीज थे पूरे देश में? 16, और बाकी 7 आईआईटीज बन गई है 10 सालों में। 9,000 से 18,000 सीटें ऊपर चली गई। जिनको आईआईटी के शिक्षकों की कदर नहीं है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये उनकी मानसिकता जताती है। और बार बार जो ये लूप में चल रहे हैं कि पैलेट गन्स चली, ये चला वो चला, ये आज की रिपोर्ट आई है भैया जी, ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। अब अगर इस पे भी शक है तो वो भी बता दीजिए कि टोटल जितने वहां पे थे 2873 पर्सन जो थे वो पहले हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं, और उसमें से 9, अरे भाई, उसमें से अरे 989 ठीक, सारे भाजपाई हैं। हाँ, सारे भाजपाई हैं। बेटा वही कह रहा है। अच्छा फिर अच्छा भेजने वाला कौन था? एक मिनट, इसका जवाब जी जी मियां जी। सेकंड, रुकिए। जी। अगर वो सारे भाजपाई हैं, तो फिर तो भाजपा को छोड़ना चाहिए ना। जी Just प्लीज give me a second, I will give you again. जी। अगर वो सारे भाजपाई हैं, तो मुकदमे वापस काहे ले रहे हो वही सारे? तो। मुकदमे वापस लो। उनको काम दो। दोहरी बातें नहीं, उनको टांग दो। कह दो कि सारे मुकदमे वापस लो। अरे भाजपाई है तो टांगो। अरे भाजपाई है तो टांग दो। गृह मंत्री कहाँ बात कर के बैठे हैं? मैं समझ गया। बुलाइए ना गृह मंत्री को। गृह मंत्री को एग्जैक्टली यही दोगलापन तर्क का जवाब कैसे दिया बिल्कुल जाता है ये मैं जानता बिल्कुल हूं। एग्जैक्टली यही दोगलापन। अभी तर्क का फिर जवाब तो वो मिलेगा। केस, फिर तो वो केस वो वापस तुम्हारे लिए होने काफी चाहिए है। ना। फिर अरे तो जो तर्क आप का लड़ जवाब रहे हैं कि मिलेगा। केस क्यों वापस नहीं ले रहे हो, तो वो तो केस कितना वापस लेनी दुख चाहिए। आपको मैटर अरे हो रहा है छोड़िए ना छोड़िए अभी। नो नो छोड़िए छोड़िए लेट हर स्पीक, लेट हर स्पीक। छोड़िए जी। दिनेश फोगाट पर भी जाहिर और कीजिए ना दुख। और जो ये आप वाले यहाँ बैठे हैं, जहां जहां पेपर लीक हुए हैं, उसके अलावा मेरा फिर से सर शर्म से झुक गया है प्रतीक भैया जी। आज ही अभी दोपहर में नीट वाले पर ज्योति नहीं झुका। यादव माइक्रोबायोलॉजी की पीएचडी की स्टूडेंट है, बिजली के खंभे से पंजाब यूनिवर्सिटी में मर गई है वो। उस बच्ची के लिए 2 शब्द बोल ले आप लोग। और मुंबई में ये- जो मर गए उनके लिए नहीं, प्रधानमंत्री मैं कहाँ बैठे हैं भाई? इसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाउस मैं में बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी का जो शर्म व्यवस्था कब है, आनी वो चाहिए? है। शर्म आनी चाहिए। प्रधानमंत्री शर्म कमजोर हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शर्म दिल्ली आनी यूनिवर्सिटी चाहिए। में पंजाब शर्म नहीं आती है। यूनिवर्सिटी कांग्रेस कोई का शर्म है। चाहिए। प्रधानमंत्री। बच्चों पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी को शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल शर्म संघियों का अड्डा बन गया है वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी संघियों का अड्डा बन गया है। वहाँ पे क्या किया जा रहा है? नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स का क्या किया जा रहा है? ये डेटा है, फैक्ट है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। सर ये तरीका नहीं है, प्लीज कंप्लीट करिए। मैं आपको यही बोल रही हूँ, ये डेटा है, फैक्ट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। मैम, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लड़की का थी, जो जली है दिल्ली बिजली से, मैं यूनिवर्सिटी उसके में ऊपर- वो निकला, थैंक यू सो शब्द मच, निकला। थैंक यू सो मच। नहीं, पहले शब्द को नहीं, निकला। पहले बिल्कुल, कांग्रेस में आपको दूंगा, बिल्कुल लिखा, पहले अपने कांग्रेस बच्चों को के लिए हमारे पहले honorable कांग्रेस को शासन दूंगा, ने उसके लिखा। बाद बीजेपी। बच्चों की पहले सेफ्टी के लिए कांग्रेस, लिखा। मैडम मैडम बोल रही थी बहुत तकलीफ हुआ इनको। ठीक है, मैं आपकी तकलीफ में शागिर्द हो जाता हूं, लेकिन आपको तकलीफ होनी चाहिए थी जब विनेश फोगाट को, वो भी मेडल जीत के आई थी ना, बेटी थी ना देश की, मैडम जब घसीटा गया जंतर मंतर पे, आप नहीं दिखी। मैं वहां था, आप नहीं दिखी। आपका दर्द कहां तक सीमित है मुझे पता है। मेरा दर्द और ये जितना जो व्यू सीमित में है, जो उस पे आप आप सवाल सोचिंग नहीं से आई हो उठाइए। ना, मैं ऐसे मैं- मत बात मैं करो आप, घोंसलों की ऐसे राजनीति मत का बात करो, हिस्सा फिर नहीं मैं भी बनती। बोलूंगा। आप बोले ही फिर थे मैं बीच बोलूंगा में। वैसे ही। बोले ही थे, जैसा तभी तो मैं प्रश्न बोल रही करोगे हूँ। वैसा जवाब मिलेगा। चलिए बोलिए बोलिए मैं बोलिए, पूछ आप रहा बोलिए। हूं, आपको दर्द नहीं होता? 21 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप शिक्षिका है ना? नहीं मैं नहीं, शिक्षक बिल्कुल खुद दर्द हूं। होता है। तभी नहीं, तो- दर्द आपके तभी चेहरे पर तो दिख ये नहीं रहा बिल- है। तभी तो ये बिल देश पारित के करना प्रधानमंत्री है। से बोलिए तभी मेरे तो साथ। ये बिल पारित अरे करना मेरे है। साथ तभी बोलिए। तो कल जो आप देश के politics करके प्रधानमंत्री और संसद में देश जाने के देते, गृह उसमें मंत्री मुझे हाउस में तकलीफ आए। हुई। रुकिए, बोलिए ना। मुझे मालूम है तर्क देश के देखिए, प्रधानमंत्री, बिल्कुल। देश के गृह मंत्री सदन में आए, उन बच्चों अब ये के लोग पे से, चलेंगे। उन बच्चों के माँ बाप से माफी मांगे। बोलिए ना मेरे साथ, डरते क्यों हैं? हम आपके साथ खड़े हैं, हाँ रुकिए, डरते नहीं डरना नहीं है। जी, बिल्कुल माफी मांगिए और ये कहिए ये आएंगे कि नहीं। दुख है, माफी मांगता हूं, लेकिन पहले तो जश्न खत्म होने दीजिए। अच्छा, किसका जश्न? रुकिए, किसका जश्न? पहले जश्न खत्म हो गया। तो लगने लगा होगा धर्मेंद्र प्रधान दोबारा स्वागत है क्या? अरे प्रधान क्या हो गया? चाहिए, पहले जश्न खत्म होगा। हिम्मत है? अरे मेरी बोलिए हिम्मत ना बात प्रधानमंत्री करो, कहाँ है? जितनी तुम्हारी बोलिए ना पत्रकार, प्रधानमंत्री कहाँ है? मेरी हिम्मत की बात ना करो। बोलिए प्रधानमंत्री कहाँ पहले है? जश्न खत्म बोलिए होगा, प्रधानमंत्री उसके कहाँ है? बाद पहले जश्न बोलिए खत्म होगा, प्रधानमंत्री उसके बाद और गृह माफी मंत्री कहाँ? मांगेंगे। दिखाइए हिम्मत। जी बोलिए। जी, सदन में नहीं आएंगे। now the BJP will respond। सदन में नहीं आएंगे। देखिए हाँ, आपने कर दिया तो बीजेपी को क्यों दे एक रहे मिनट हैं भाई, मैं बिल्कुल शांत रहा, सुनता रहा।
किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इन लोगों की यही हालत होगी। फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ये लोग। पहली चीज एक चीज है, एक मौतों बात का जश्न मना करके बिल्कुल, ये बड़ा प्राउड फील कर रहा है। 21 बच्चों के मौतों का जश्न मना के प्राउड फील कर रहा है। बिल्कुल माफी मांगेंगे, बिल्कुल माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं बोला, माफी मांगिए। मैं बिल्कुल लेकिन रुकिए, पहले जश्न खत्म होने इस दीजिए। पैनल में 5 लोग हैं और 5 मेल हैं और 1 महिला है। बोलने नहीं दिया इन्हें। आप बताइए, जब 15% हिस्सेदारी यहां नहीं दे सकते, मैं तो 33% विनेश फोगाट की बात कर रहा था। कैसे दे सकते मैं हैं? विनेश फोगाट की बात कर रहा 15% था। रिजर्वेशन यहां नहीं दे सकते। एक महिला को आप बोलने नहीं दे रहे हैं और महिलाओं की सम्मान की बात आप अपने घर में हिस्सेदारी देना अरे सीखिए ना। बस समझ गया, घर में भी नहीं दे समझ सकते, गया, परिवार में समझ देना गया, सीखिए ना। समझ गया। अरे भैया जलेबी घुमाओगे, प्रभात जलेबी घर में हिस्सेदारी देना प्रभात उसके बाद आम आदमी पार्टी बोलेगी। जो शिक्षकों का अपमान करती दूसरा है वही चीज है, महिलाएं समाजवादी को पार्टी देती की है। बात अपमान नहीं हो सकता, शिक्षकों का समाजवादी अपमान नहीं पार्टी हो घर में नहीं सकता। इज्जत नहीं देंगे। ना तो शिक्षकों का, ना ही छात्रों के साथ बदसलूकी, दोनों देखिए, चीजें हैं। समाजवादी पार्टी की नीयत इतनी बढ़िया साफ है कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी दोनों लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए और नकल अधिनियम लेके आए। लेकिन मुलायम सिंह जी जितनी बार आए, जितनी बार आए, उतनी बार हटा दिए। मैंने बोला नहीं, मिर्ची न लगे, असलियत जैसे बोलता जैसे मिर्ची लग जाती भाई, असलियत जैसे बोलता तैसे मिर्ची लग जाती। अनिल यादव, धर्मेंद्र जी कोई बात अनिल यादव शिक्षा में क्या सुधार यूपीपीसीएस के करेंगे? चेयरमैन, उत्तर पता प्रदेश चलता में था कौन लोग सा नकल पर्चा और लीक लीक की की बात बात करते करते हैं। हैं? मुलायम सिंह यादव के धर्मेंद्र परिवार से लीक जितनी हुआ। लिस्ट जाती थी, जितनी लिस्ट जाती थी, अरे अनिल फर्जी यादव बोलो उतनी यहाँ पे, रिक्रूटमेंट करते और थे। फर्जी बोल के। दर्शक आप ये सोचे, फर्जी मत बोलो। यूपीपीसीएस का देश जो कई बार चेयरमैन जानता है, जो तैयारी यूपीपीसीएस करता है, साल वो में जानता कितनी है। परीक्षा कराता जो था? इलाहाबाद में 50 से तैयारी ज्यादा कर रहा है, परीक्षा वो कराता जानता था। है। अब टीओडी 50 सरकार में परीक्षा क्या अगर होता होती है? थी तो टीजीटी में क्या सैकड़ों होता है? लोगों को पीजीटी में नियुक्ति क्या पत्र होता है? बांटा जाता था। आरआईआरओ में क्या होता है? आप दरोगा पुलिस भर्ती में क्या कांस्टेबल होता है? भर्ती, जेई की ये भर्ती में लिस्ट क्या में होता जाता है? था। यूपीपीसीएस ये इन की लोगों भर्ती की में क्या हालत होता थी। है? और आज पूरा बोलने नहीं दे रहे हैं ये। भर्ती में नहीं, क्या आराम होता से, है? प्रोफेसर। रेलवे भर्ती में क्या होता है? सिपाही अरे भर्ती में क्या चुप रहो होता है? भाई, पूरा प्रदेश जानता है। जब खाल ये सियार की खाल ओढ़ के आए हो ना, माफिया जब एक एक करके पैदा मैं करते हो, उखाड़ रहा हूँ, माफिया, एक्सपोज कर रहा हूँ, तो उनसे मिर्ची पैसा लग रही है, लेकर पार्टी चलाते हो। मिर्ची लग क्यों रही है इनको। लड़ते हो? ये आपकी हकीकत है। अरे तभी अरे देश बाहर आएगा। प्रोफेसर जैसे मैंने नहीं पूरा नहीं हुआ तो बीच में इंटरप्ट किया था। पहले जैसे लोग- मैंने पहले लोग सात लोग असलियत हैं, बोला पैनल में तैसे कितने मिर्ची लोग लग गई। हैं? पैनल में कितने अरे लोग हैं? जैसे मैंने असलियत बोला, अरे अब इधर है, इधर बजट की बात। 5 बोल रहे थे वो। ये 3 इधर है, तो 5 क्यों बोल रहे थे? वो चुनाव थे। 5 क्यों बोल रहे थे? पैनल में कितने लोग अरे हैं? ठीक है, कोई बात कितने लोग बता दो। अरे पैनल की कोई बात, एक पैनल में- 5 क्यों बोल रहे हैं? झूठ अरे, बोल रहे हैं। कोई बात, सामान कैमरा झूठ बोल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग झूठ बोल देंगे। इसलिए कह रहे इतना हैं। फ्रस्ट्रेट हो गए कि 5 और 6 की गिनती में बैठ अरे गए। तो 5 आप पुरुष झूठ बोल हैं, के एक चले महिला जाओ, है, छोड़ दें। इसमें आप काउंटिंग में बैठ गए। इस आप लेवल झूठ की बोल के फ्रस्ट्रेशन छोड़ हो गई इन दो। लोगों स्कूल की। गए होते और तो दूसरी चीज कौन सी गिनती नहीं आती है। अगर शिक्षकों दूसरी का चीज है, अपमान किया ये होता तो बजट को गिनती लेके आती झूठ भाई। बोलते हैं। 2005 में देश का बजट अच्छा बना था। एक मिनट मैं न्यूट्रल करता हूं, फिर से न्यूट्रल करता हूं पैनल। जब मुझे 5 और 6 और 7 से एक चीज याद आ गई, दरअसल शिक्षा व्यवस्था पर बात हो, प्राइमरी एजुकेशन पर बात ना हो, बस्ते पर बात ना हो, हर बार सिलेबस बदल जाए, माँ बाप हर बार जब एडमिशन हर साल जब हो तो एक भारी भरकम कैपिटेशन फीस हो, चाहे अतिरिक्त भार हो, एडमिशन का भार हो, हर साल एडमिशन, री एडमिशंस, और वो ये सारी बातें होनी चाहिए अगर मूलतः शिक्षा पे बिल्कुल अच्छी तरह से बात करनी। प्राइवेट स्कूल का एक जबरदस्त दबाव, और ये जो दबाव है ये सरकारी स्कूलों में अभाव में बदल। सर लेट मी कंप्लीट। ये बहुत गंभीर पढ़े लिखों की बात के हिसाब से चल रही बात, बीच में ना बोलना। ये जो दबाव है प्राइवेट स्कूल का ये अभाव में बदलता है जब सरकारी स्कूलों पे आता है मामला। वहां पे एक अलग कश्मकश है। सारे मूलतः सारे ये मूल प्रश्न हैं सोसाइटी के, और इन पर बात होनी चाहिए। जी नाउ द आम आदमी पार्टी। सर ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, ऑफ कोर्स सर आई विल गिव। मैंने वो प्रश्न रखे हैं जो बहुत मूल प्रश्न है। नाउ आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट स्कूल से, मुझे लगता है कि देश और दुनिया ये जानती है कि गवर्नमेंट स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो एक ही सरकार आती है, वो है आम आदमी पार्टी। अभी इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट 2023 की आई थी, क्या कह रही थी? उसके कुछ फीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो आपके सामने पढ़ देते हैं। लगभग 1 लाख, फिर से आ गए बीच दिल्ली में में, नए एक स्कूल फिर कितने से आ बनाए थे? गए। 11 साल में, बस इतना बता करो, दीजिए। बोलो अब, चलो बोल कर दिखाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? अरे आप बता सिविलाइज दो, तो सोसाइटी में 10 हम रहते हैं सेकंड का क्वेश्चन ना। पूछा होता तो 1 लाख सरकारी स्कूल पिछले 10 साल में बंद किए गए हैं। 98,500 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की शॉर्टेज है। मैडम आप सुनिए,
93,000 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ क्या है कि जिन्हां पे पावर सप्लाई ही नहीं है। ये हाल है गवर्नमेंट स्कूल्स का पूरे देश में। इसलिए हम कहते हैं इस पे सामूहिक बहस होनी चाहिए। मैं कहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू जब इस तरह के मैसेज ट्वीट करती है कि वहां पर कोई जाएगा हड़काएगी कि वहां पे जो बच्चे जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो किस तरह का मैसेज आप दे सकते हैं? ट्वीट से वही ने बोला, ट्वीट से इनडायरेक्टली किस तरह किया था वो मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिव बहस होनी चाहिए एजुकेशन पे, लेकिन बीजेपी के माउथ पीस नहीं बनने चाहिए यूनिवर्सिटी। कोई क्लैरिफिकेशन आप जी, क्विक क्लैरिफिकेशन, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर का कर्तव्य है। इसी बात पे आ गया, इसी पे आ गया, बच्चों पे क्या बोला गया कि शुड अवॉइड, व्हाई शुड अवॉइड? डेमोक्रेसी में ये राइट है बच्चों का कि अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपने अधिकार के लिए बच्चे लड़ेंगे। मैं देता हूं, मैंने लिया बीजेपी के चमचागिरी करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है बाबा, ये बच्चों की सेफ्टी होती है, कैसे बात करते हैं? शिक्षक को गाली ये दे, ये मजाक उड़ाइए। इनकी मर्यादा, ये इनकी भाषा है। अरे पार्टी ये बताएंगे महिला सम्मान, कुलदीप सेंगर की पार्टी ये बताएंगे, आराम से ब्रजभूषण की पार्टी है, ये महिला सम्मान नहीं बताएंगे। को माला पहनाने वाले की बात कर माला पहनाने वाले। भाई सुनिए, तर्कों की कंगाली किसी भी व्यक्ति को अरे कुतर्कों का मवाली बना देती है। सुनिए ध्यान से, तर्कों की कंगाली कुतर्कों का मवाली बना देती है। इसलिए सार्थक बहस करिए, जनता देख रही है, कुछ आपसे अच्छी चीजें। क्या तर्क दोगे? अब सुन लीजिए, शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी का अगर किसी ने तबाह किया, वो देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। इस देश के अंदर जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षक अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनने जा रहे थे विरोध करने के लिए, सुनिए, इस देश के अंदर हमने उस समय मैं अलाउ नहीं करूंगा। अपनी बारी में बोलिएगा नहीं, पॉलिटिकल साइंस क्या बोले? तर्कों के साथ बोलने नहीं दूंगा। अरे तो मैं क्यों बोलने दूंगा? बोलने कभी नहीं नहीं दूंगा, बोलूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा मैं, समझे कि जैसे नहीं? मेरे बीच में ये बोल रहे कुतर्क थे। नहीं कर सकते नहीं, यहाँ मैं भी नहीं पे। बोलूंगा। ऐसा नहीं है शिक्षक को गाली दोगे। अरे माफी अरे मांगो। सौरभ बंचू को प्रियंका गाली गांधी दे तो रहे माफी थे। सौरभ बंचू मांगे। को गाली- शिक्षकों सौरभ को आप गाली दे रहे हैं। सौरभ बंचू कुतर्क को करते हैं। ये सौरभ कुतर्क बंचू का कहोगे। प्लेटफॉर्म है। सौरभ बंचू कुतर्क का कहोगे। प्लेटफॉर्म है। ये इसीलिए गलत चीज है जनता ना? ने आपको ये बाहर गलत चीज है ना? 14 में बाहर किया, 19 में बाहर किया, चाइनीज अटैक करने वाले शिक्षक की बात कर रहे हैं। जी, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शर्म आनी चाहिए। कोई लेना देना नहीं है। दोनों को प्रणाम करता शिक्षा से कोई लेना हूँ, देना दोनों नहीं को है। प्रणाम करता हूँ। शिक्षा को लेकर आप बहुत गंभीर हैं, बात मैं दोनों को प्रणाम कर रहा हूँ। जी, प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है, इस बात की चिंता। आपको बहुत चिंता है, मुझे पता है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहा है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस सतीश जी बात नहीं हो पाई थी, पूरी होने दीजिए बात। बहुत सीरियस सवाल पूछे थे प्राथमिक शिक्षा को लेकर के और उच्च शिक्षा को लेकर के। जी, बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा के जो हालात है उत्तर प्रदेश में, मिड डे मील में नमक और रोटी बच्चों को खिलाई जाती है। अब सुन लीजिए, अब इसकी रिपोर्टिंग हुई थी भाई। अरे पत्रकार को जेल में डाल दिया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि होता क्या है, दिक्कत कहां पे आ रही है। हम टीचर हैं, सुन लो प्रभात जी, तुम्हारे मतलब की बात है, काम आएगा तुम्हारे। शिक्षक तो हम हैं, लेकिन हम पार्टी से भी बने हैं। हम शिक्षक होकर बोलेंगे तो यकीन मानिए बदलाव आने शुरू होंगे। हम सिर्फ शिक्षक होकर बोले पहले, हम यकीनन हमारी एक पार्टी है, पार्टी तो हमारी भी है, हम भी वोट डालते हैं, लेकिन हाँ जब कार्य कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें। जी, इस कमेटी कलाम का विरोध प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रदेश और देश की हालत बता दी। का विरोध पूरे देश में लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद किए गए। क्यों बंद किए गए? क्योंकि गरीब को शिक्षा ना मिले, वहाँ शिक्षा फर्जी आंकड़ा दे रहे हैं आप। इसलिए गरीब शिक्षा गलत ना मिले। आंकड़ा है। अब सुनिए, बिल्कुल फर्जी आंकड़ा है। अब सुनिए, कहीं स्कूल बंद नहीं किए गए। अब आप जवाब 10 सेकंड और। इस कमेटी में एक IITN है, इसलिए मुझे दूसरी बात बताना जरूरी है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मिला करके 54 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए इस सेशन में, पिछले वाले में 2025-26 में 54 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए हैं, जिसके 12 उत्तर प्रदेश में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नाम सुना होगा? IIT खुली है, टेक्निकल एजुकेशन IIT कैंपस बड़े हैं, बताओ। IIT कैंपस बड़े हैं, कहाँ बंद हुए हैं? अरे फर्जी मत फैलाओ मेरे भाई, अफवाह फैलाते
right. Approving authority वही है। Right. उनके चेयरमैन से जाके बात कर लो। आराम से आराम से अनभिज्ञ तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता। प्लीज रिस्पॉन्ड जी, रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, खूब चिल्लाइए। रिस्पॉन्ड करिए। आम आदमी पार्टी से मैंने बड़े प्यार से पूछा कि दिल्ली में कितने स्कूल बने हैं, वैभव भाई नहीं बता कितने पाए, बने हैं? एक जवाब नहीं मैं बना बताता पाए, हूं, एक भी स्कूल नहीं बना पाएंगे 10 साल में। मैं बताता हूं। धर्मेंद्र जी, मैंने आप में नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। मैं प्रभात जी तीनों बात सुन रहा हूँ, पहली चीज नहीं बता पाए। दूसरी चीज है बजट की बात करते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं कि आप बजट 2005 का देखिए और 2026 का कितना बजट था वो देखिए, एक चीज। दूसरी चीज है, आप एजुकेशन का बजट इंक्लूसिव होता है, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देता है, CSIR बजट बनाने के लिए, साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देता पैसा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आईकार पैसा देता है, वेटनरी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पशुधन विभाग देता है। आप अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर इंक्लूसिव किया जाए तो इस देश का बजट मोर देन 6% होता है। आप क्या बेवकूफ बनाने खड़े हो के लोगों को? जैसे इन्होंने कहा ना, इनका झूठ पकड़ा। कोई बात नहीं भाई, वो भाई मैं क्या कर रहे हैं, हाँ ऐसे रखो तो ज्यादा। जैसे ही आप डबल विंडो बनाते ना तो लगता कि बहस बोलते रहे, नहीं तो पार्टी में क्या होगा कि बोला ही नहीं। हाँ, एक मिनट, जैसा इनकी अरे रुके भाई, अरे कहाँ तुम आ जाते हो तुम? मैं आ रहा हूँ, रश्मि तैयार करो, आ रहा हूँ। जितना देना दे देना भाई, अपने टर्म में बोल लो। जैसे इनकी दीदी ने कहा, एक मिनट अपने टर्म में बोल लीजिएगा। जैसे इनकी दीदी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया जो होता है वो नीट में ले लिया, मैंने एक्सपोज किया कि 3400 करोड़ के आसपास का होता है। झूठ बजट का भी मैं बता रहा हूँ। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी हो भाई। 24-25 में कितना है बता? अरे मैं बता रहा हूँ ना, ज्यादा पढ़े लिखे बता दो, मैं तो कम पढ़ा। 2005 में बजट कितना था, 2026 में बजट कितना, और एजुकेशन का बजट इंक्लूसिव होता है। अगर मेडिकल कॉलेज बनाना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पैसा देती है कि नहीं देती है? झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर पशु का विद्यालय वेटनरी इंस्टीट्यूट बनाना होता है, पशुधन मंत्रालय देता पैसा नहीं देता, झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाती है, आईकार देता, ऑल इंक्लूसिव बजट मोर देन 7%, ऑल इंक्लूसिव बजट मोर देन 7% इन एजुकेशन। 10 साल बाद झूठ बोल रहे हो खड़े होकर, कैसे शिक्षा मतलब झूठ बोल रहे हैं। ऑल इंक्लूसिव यूनियन मैंने तो तुरंत कर लिया, मैंने तो तुरंत, सब कोई भी कर लेगा, जो दर्शक बैठा है वो भी कर लेगा, वो तुरंत कर लेगा। 8.27 अरे सुन लीजिए भाई, 8 भाई कोई करे, मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ। 8.27% का पिछली साल से इस साल का बजट का एजुकेशन पे ज्यादा। आप व्हाट्सएप नहीं कर रहे, ये तुम्हारी तरह ये गोदी मीडिया वाली भी बात नहीं है। जैसे तुम व्हाट्सएप कहते हो ना, गोदी मीडिया व्हाट्सएप, हर चीज व्हाट्सएप, हर चीज व्हाट्सएप। मैंने जहां से तुम इंफॉर्मेशन लेके नहीं पहुंच पाते हो, मैं वहां तक पहुंच जाता हूँ। तो वही बात मैंने कहा, कोई बात नहीं, हर बात में जब कोई बात अच्छी ना लगे तो गोदी मीडिया, और जब बात कहीं अच्छी लगे तो हाँ ये मेरी बात सुन लीजिए, व्हाट्सएप क्या व्हाट्सएप जी। कांग्रेस वाले दरबारी गिरोह के नहीं आप ऐसी बातें मत करिए, ऐसी बात मत करिए। नहीं ऐसी बात, रिस्पेक्ट करिए, दोनों लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, दोनों लोग करते रहती है। नहीं दोनों लोग, कांग्रेस झूठ कौन बोलता है? दोनों लोग रिस्पेक्ट करिए, दोनों लोग रिस्पेक्ट करिए एक दूसरे की, दोनों लोग रिस्पेक्ट। वेरी क्विक, आखिरी दिमाग में टीचर से। अरे राहुल गांधी भी बेल पे है, प्रियंका गांधी भी बेल पे है, भूल मत जाया करो। बहुत कठिन, बड़ी नो प्लीज लास्ट रिमार्क आपसे, लास्ट रिमार्क आपसे। वेरी क्विक टीचर वेरी क्विक। देखिए, शिक्षा का बजट केवल एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होता, बजट हमेशा परसेंटेज टर्म्स में रहता है, और परसेंटेज टर्म्स में शिक्षा का बजट तकरीबन सेम रहा है, 3 और 3.5% के बीच में। डिफेंस बजट बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट बड़ा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी, ये फैक्चुअल है। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है राह आसान नहीं है, शिक्षा पे बात हो उसमें बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।